बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज लगवाने जा रहा हूँ वैक्सीन और इंशाल्लाह पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। वैक्सीन कोशिश करूँगा कि एस्ट्राज़ेनेका मुझे मिले और मेरी जो बुकिंग है वैक्सीन की वो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। आज मुझे टाइम दिया गया है वैक्सीन का और इंशाल्लाह वहाँ पे जाके ट्राई करते हैं, जो भी देखते हैं। और इस वक्त मैं ये होंडा 100 ये है मेरे साथ और ये होंडा 100 मेरा साथ देगी आज के इस सेशन में। फुली सफ़र तो इससे नहीं होगा क्योंकि बहुत सफ़र है। मैं इसे आगे जाके यहाँ पे स्टॉप पे खड़ा करता हूँ और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए कहाँ तक जाते हैं और क्या बनता है हमारी वैक्सीन का। और फिर यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है हाईएस का। और हाईएस की आखिरी वाली भी सीट पे बैठ के एंजॉय करना क्या ही बात है। इस वजह से यहाँ पर वीडियो नहीं बना सका क्योंकि हमारा माहौल कुछ इस तरह का है कि इस स्टॉप पे काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ मौजूद होती हैं और वहाँ पर कैमरा ऑन करना ख़तरे से कम नहीं है क्योंकि किसी ने जूती उतार ली तो फिर बहुत मुश्किल होती है। बहरहाल ये सफ़र हमारा हाईएस का 40 मिनट का सफ़र, 20 मिनट का पहले बाइक का सफ़र, फिर 40 मिनट का सफ़र हाईएस का और फिर ये रोड देख तो रहे हैं आप। ऐसे रोड पर सफ़र करना, अल्लाह अकबर। सफ़र बहरहाल अच्छा रहा और हमेशा प्रेफर करता हूँ आखिरी वाली सीट को। आप में से कोई बंदा ये सवाल मुझसे पूछ सकता है, यार आखिरी वाली सीट को आप क्यों चूज़ करते हैं? आखिरी वाली सीट को मैं हमेशा इसीलिए चूज़ करता हूँ कि आखिरी वाली सीट पे सवारियाँ कम बैठती हैं, इजी होके बैठ जाते हैं, वरना तो घुटने साथ ही चिपक जाते हैं। आईएएस तो आपको पता ही है। आखिरकार हम मौत का सामना करने यहाँ पे पहुँचे थे जी। और सीएनजी भरवाई तो मैं तो उसी सीट पे बैठा था जिसके नीचे सिलेंडर था। बहुत डर लगता है वजह में से जब भी सीएनजी स्टेशन पे ऐसे गाड़ी रुके और मैं उस सीट पे बैठा होता हूँ अक्सर जिसके नीचे सिलेंडर होता है। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। पहुँच गए जी हम शहर में एंटर हम यहाँ पे हो चुके हैं और शहर में रिक्शे देख के आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। ज़बरदस्त माहौल होता है पाकिस्तान का यार। एक दफ़ा देख के ना तसल्ली हो जाती है। 2 नंबरी इतनी है हद नहीं है, लेकिन फिर भी यार सुकून बहुत मिलता है। अपना देश तो अपना है ना। चलिए जी स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे हमारा सफ़र रिक्शे पर। रिक्शे का सफ़र तो क्या कमाल है, ओपन एयर कंडीशन सब कुछ है। और रिक्शे का सफ़र हमने बहुत एंजॉय किया। इस रिक्शे पे वैसे मुझे डर बहुत लगता है बैक वाली सीट पे, क्योंकि कई तो पायलट ऐसे उड़ाते हैं रिक्शे को कि अल्लाह की बना। डिग्री कॉलेज के सामने पहुंच चुका हूं और थोड़ा सा आगे जाके रिक्शा लेने उतार दिया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पैदल भी चल लेते हैं, पैदल चलना भी सेहत के लिए ज़रूरी है। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर के हालात दिखाते हैं आपको और वैक्सीन हम अपनी तलब करते हैं जो हमें चाहिए एस्ट्राज़ेनेका वो हमें मिलती है या नहीं मिलती। चलें चल के बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये रहा सामने वैक्सीनेशन सेंटर, लेकिन यहाँ पे सिनोफार्म और सिनोवैक के अलावा कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और मैंने इनसे बहुत कोशिश की और अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, अच्छी तरह से गाइड किया कि भाई हमारे पास नहीं है और ना ही आ रही है। कहीं अगर आ रही है तो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की कहीं से भी कोई इसका सुराग मिल सके, लेकिन नहीं मिल सका, कुछ भी नहीं है। तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, बाकी बातें जाके करते हैं बाकी। चले ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
स्टोरी कुछ यूँ है कि मैं वैक्सीन लगवाए बगैर ही वापस आ गया। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे एस्ट्राज़ेनेका मिल जाए, और जो मुझे वैक्सीन सेंटर से जो इन्फॉर्मेशन मिली, एक दफ़ा कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे एक मार्केट जाने का इत्तेफाक हुआ। जाते तो अक्सर ही थे, जो सऊदी अरेबिया में है वो अक्सर ही मार्केट्स तो घूम ही लेते हैं। एक मार्केट में बहुत अच्छी ऑफ़र लगी थी, 1 किलो गोश्त के साथ 1 किलो गोश्त फ्री। हमने सोचा यार ये तो ले ही लेते हैं ना, 5-7 किलो ले लेते हैं। तो वहाँ पे जाके पता चला कि यार यहाँ पे नहीं है। फिर वहाँ पे जो काउंटर था उससे पूछा तो वो कह रहा है भाई ये ऑफ़र आपको अमेरिका में तो मिल सकती है, यहाँ पे नहीं मिल सकती। यहाँ मिलेगी तो जो पम्फलेट आपने उठाया है इसी के अंदर मिलेगी। तो एस्ट्राज़ेनेका भी शायद अखबारात, इश्तहारात या टीवी पे तो आपको मिल जाए, लेकिन वैक्सीन सेंटर में मिलना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी इत्तेफ़ाक करता हूँ कि हो सकता है बड़े शहरों में जितने भी बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे अवेलेबल हो, कहीं आपको मिल जाए, नाउम्मीद नहीं है। अगर आपको पता है कि वैक्सीन कहीं भी किसी सेंटर में मिल रही है एस्ट्राज़ेनेका, कमेंट में लिखें ताकि बाकी लोगों को फ़ायदा हो। जो अंदर की सूरत हाल थी वैक्सीन सेंटर की, वहाँ पे मैं वीडियो बना सकता था। मुझे स्टाफ की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई, और वैसे भी मुनासिब नहीं था वहाँ पे, क्योंकि एक ही हॉल के अंदर एक जानिब जेंट्स और दूसरी जानिब मेल्स की कुर्सियाँ लगी थी। और हमारा मुआशरा, हमारा माहौल, स्पेशली मेरा शहर, यहाँ पे अगर आप गलती से भी किसी की वीडियो बना लें और गलती से भी कोई लेडी उस कैमरे की ज़द में आ जाए तो आपका मोबाइल तो टूट भी सकता है, साथ में हो सकता है आपकी टांगें भी टूट जाएँ। तो मैंने मुनासिब समझा कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे। तो ये पूरा सीन था। आप ये भी पूछ लेंगे कि वैक्सीन हमें तो आप लोग कहते हैं कि या सिनोफार्म लगवा लें, चाइना की वैक्सीन लगवा लें, सिनोवैक लगवा लें, लेकिन आपने ख़ुद क्यों नहीं लगवाई? तो मैं सिर्फ़ इस वजह से नहीं लगवा कर आया, मुझे 2 चीज़ों का इंतज़ार है। इससे पहले मैं ये कहा करता था, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो मुख्तलिफ हुई। एक तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि आप लोग जो 40+ हैं वो एस्ट्राज़ेनेका लगवा सकते हैं। इस वक्त तो 40+ को भी नहीं मिल रही, लेकिन अगर मिल जाती है और फ़्लाइट्स ओपन होने के चांसेस बढ़ते हैं, ये मज़ीद डिस्कशन आगे बढ़ती है, तो हो सकता है तमाम वो लोग जो सऊदी अरब जाना चाह रही हैं, हो सकता है उनको एस्ट्राज़ेनेका मिल जाए, कहीं से कोई लॉट आ जाए, कुछ भी हो जाए। और दूसरा ये कि जो सिनोफार्म है, सिनोफार्म के लिए भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सऊदी अरेबिया से रब्ता कर रखा है वजारत सेहत से, और इसमें रिक्वेस्ट की गई है कि हमारे जो लोग सिनोफार्म लगवा चुके हैं उन्हें अलाउ किया जाए। तो हो सकता है कि उसे सऊदी गवर्नमेंट मान जाए और इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा हो जाए। तो इस वजह से मैंने इसे होल्ड किया है। वैक्सीन तो लगवाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन सिर्फ होल्ड किया है। अब मेरा जो काम था वो तो मैंने करके दिखा दिया कि वैक्सीन सेंटर्स की सूरत हाल, बहुत सारे लोग वैक्सीन सेंटर जाते नहीं हैं, सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं। तो हो सकता है आप में से भी ज़्यादातर लोग अभी वैक्सीन सेंटर ना गए हों, तो कम से कम उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है। क्योंकि मेरा ताल्लुक छोटे शहर से है और हो सकता है यहाँ पे ना हो। अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जैसे सिटीज़ में रहते हैं तो हो सकता है वहाँ पर कुछ वैक्सीन्स, कुछ सेंटर जो हैं वहाँ पे अवेलेबल हो। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है आप कमेंट में लिख दें ताकि बाकी भी लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। मुकम्मल एड्रेस लिख दें वैक्सीन सेंटर का और बता दें कब आपने वैक्सीन लगवाई है या आप लगवाना चाह रही हैं या वैक्सीन मिल रही है वहाँ पे। लेकिन जो ऐसी जो न्यूज़ है आपके पास जो श्योर है आपको, वो सुनी सुनाई बात नहीं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो ही एस्ट्राज़ेनेका अवेलेबल होती है, इस बारे में किसी भी किस्म की कोई अपडेट आती है, तो आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस हमेशा की तरह इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया करें ताकि बाकी लोगों का फ़ायदा हो जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तमाम लोगों की परेशानियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें दूर फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।